मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान के बारे में तो सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। आपको यह पता ही नहीं होगा कि एक बार पवन सुत हनुमान श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए थे। और हो सकता है आपको यह सुनकर हैरानी हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये सच्ची घटना का जिक्र श्री राम कथा में ही सुनने और पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट कर दीजिए। मैं इसी टाइप की वीडियो आप सबके लिए लाते रहती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन सुत हनुमान जी जब श्री राम जी से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ही ली। चलिए बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम जी के परम भक्त पवन सुत हनुमान जी को श्री राम से युद्ध करना पड़ा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए मैं बताती हूँ। एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा शुकुंत भी उस सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकुंत ने उन्हें प्रणाम किया। तभी श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा शुकुंत ने उन्हें सभा का आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। शुकुंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी और कहा कि जिस सभा में जा रहे हो वहां पर तुम सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि वाल्मीकि का अभिवादन बिल्कुल मत करना। इस पर शुकुंत ने बोला कि नारद जी, ये तो उचित नहीं है। फिर नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वो भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। नारद जी की बात मानकर राजा सुकुंत ने किया भी ठीक वैसा ही। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम को बताया कि उनका अपमान हुआ है। श्री राम जी ने पूछा, गुरु जी क्या हुआ है? विश्वामित्र ने अपनी आंखें लाल करते हुए गुस्से से कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? विश्वामित्र गरजते हुए बोलते हैं कि जानकर करोगे भी क्या? इस पर राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा और कल ही सुबह मैं उसका वध करूंगा। यह बात सुकुंत को जैसे पता चली, वो तुरंत नारद जी को ढूंढने लगे। वह काफी देर से परेशान हुए जा रहे थे और ढूंढे जा रहे थे। उन्हें नारद मुनि कहीं मिल नहीं रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो बिल्कुल व्याकुल हो गए और रोने लगे। उन्हें रोता देख नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। राजा शुकुंत ने सभा की सारी बात उन्हें बताई और कहा कि नारद जी, आपके पास तो हर एक परेशानियों का हल होता है, कृपा करके मेरी प्राण की रक्षा कीजिए। इस बात को सुनते ही नारद जी ने सुकुंत को माता अंजनी के शरण में जाने को कहा और ये भी कहा कि माता अंजनी ने अगर तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम अवश्य बच जाओगे। लेकिन तुम मेरी बात याद रखना, ये बात तुम किसी से मत बताना कि ऐसी सलाह तुम्हें मैंने दी है। राजा सुकुंत की रोने की आवाज़ सुनते ही माता अंजनी बाहर आई। तभी शुकुंत माता अंजनी से रो रो कर कहा कि माता, मुझे बचा लो, नहीं तो विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर अंजनी माता ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। जाओ पुत्र, तुम विश्राम करो। शाम में हनुमान जी जब राम सभा से अपने घर आए तो माता अंजनी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि पुत्र हनुमान, तुमसे मुझे कुछ कहना है, मुझे वचन दो कि तुम वह काम पूरा करोगे। हनुमान जी ने अपनी माँ से कहा, माँ आप बेझिझक अपनी बात कहिए, मैं पूरा कर दूंगा, उसमें वचन दिलवाने की क्या जरूरत है? माता ने कहा, पुत्र मुझे पता है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे तुम्हारा वचन चाहिए।
हनुमान जी ने कहा, राम जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आप जो कहोगी वो जरूर पूरा करूँगा। माँ अंजनी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें शुकुंत की प्राण की रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। उन्होंने राजा सुकुंत को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कौन मार डालना चाहता है। राजा सुकुंत ने हनुमान जी से कहा कि मुझे श्री रामचंद्र जी मार डालना चाहते हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान हो गई। उन्होंने सुकुंत से पूछा कि तुमने मेरे से कहा कि तुम्हें विश्वामित्र मारना चाहते हैं और अभी कह रहे हो कि तुम्हें श्री राम मारना चाहते हैं। तभी राजा सुकुंत ने कहा कि विश्वामित्र जी मुझे मरवाना चाहते हैं, मारेंगे तो राम ही। अब हनुमान जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। हनुमान जी अब राम जी को मनाने जाते हैं और राजा शुकुंत को अपनी राजधानी छोड़ देते हैं। राजमहल में जाकर हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तभी राम जी हनुमान जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि राजा शुकुंत को मारने। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु उसे मत मारिए। इतना सुनते राम जी कहते हैं, उन्होंने मेरे गुरु का अपमान किया है। इतना सुनते राम जी कहते हैं, उन्होंने मेरे गुरु का अपमान किया है और मैंने गुरु की सौगंध खाई है कि मैं उसे मार कर ही रहूँगा। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने उसकी प्राण की रक्षा करने का वचन दिया है और मैंने अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध खाई है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ। हनुमान जी राजा शुकुंत को लेकर पर्वत पर पहुंच जाते हैं और नाम कीर्तन करने लगते हैं। और उधर राजा रामचंद्र जी शुकुंत को मारने के लिए उसकी राजधानी में पहुँचे, लेकिन राजा उन्हें नहीं मिले। उन्हें ढूंढते हुए श्री राम जी उसी पर्वत पर पहुँच गए जहाँ हनुमान जी और राजा शुकुंत थे। वहाँ हनुमान राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही राजा सुकुंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। राजा सुकुंत बार बार हनुमान जी से पूछते हैं कि बस तो जाएंगे ना हम। तब हनुमान जी उन्हें कहते हैं, बस राम जी का मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो और भगवान राम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन राजा सुकुंत डरे हुए थे, वो राम नाम का जप कर ही नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी ने उन्हें राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। राम जी ने जैसे ही तीर सुकुंत पर चलाया, राम नाम मंत्र के आगे वो तीर टिक ही नहीं पाया। ऐसा मंजर देखकर श्री राम जी हताश हो गए और कुछ सोचने लगे कि अब क्या करें। ये सारा दृश्य पीछे खड़े लक्ष्मण जी देख रहे थे और लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने स्वयं ही हनुमान जी पर तीर चला दिया। लेकिन ये क्या था, उस तीर की चोट से हनुमान मूर्छित होने के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देख लक्ष्मण जी दौड़ते हुए श्री राम जी के पास आए और वो सोचते हैं कि मैंने तो तीर हनुमान जी पर चलाया था, मूर्छित श्री राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवनसुत के हृदय में तो राम बसते हैं। चोट हनुमान जी को लगी, मूर्छित राम जी हो गए। जैसे ही राम जी को होश आया, वो हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त निकल रहा है। राम जी बार बार हनुमान जी की छाती पर हाथ रखते और अपनी आंखें बंद कर लेते। हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवनसुत हनुमान जी ने सुकुंत को पीछे से निकालकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम जी ने फिर से हनुमान जी की माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पवनपुत्र हनुमान की जगह राजा शुकुंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि हे नाथ, अब तो आपने इसके सर पर हाथ रख दिया है। अब तो सब कुछ आपके हाथ में ही है, इसकी मृत्यु भी और इसका जीवन भी। आप ही सुकुंत के जीवन की रक्षा करें। तभी राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो, उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा। हनुमान, अब ये बताओ कि गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तब हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकुंत से कहा कि सुकुंत, तुमने प्रणाम तब नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो।
राजा सुकुंत दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो, मैंने इसे क्षमा कर दिया है, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकुंत से पूछा कि संत का सम्मान न करना, ऐसी कुसंगति तुम्हें किसने सिखाई? राजा सुकुंत विश्वामित्र से कुछ कहते इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने इसे ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा, अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लीला की जाए जिससे खुद व खुद लोग समझ जाएं कि भगवान से अधिक भगवान की नाम की महिमा है। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। अगर आप मेरे से बड़े हो, छोटे हो या मेरे हम उम्र हो, आप जो कोई भी हो और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलें। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।